रघुनाथ बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, प्रश्न करें बेटे, क्या पूछना चाह रहे थे? माता जी मतलब लीजिए माता जी, आपका देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। हाँ हाँ मेरे को सॉल्यूशन भी चाहिए और जब मेरे काम हुए तो मैं आपसे मिलने को भी आऊँगा। हाँ हाँ, प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे थे बेटे? बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी में हूँ मैं अभी, रो रहा हूँ इधर। बेटा, और तुम क्या? सोनू बेटे, सोमनाथ नाम है। सोमनाथ बेटे, मनोस्थिति को आप ठीक रखिए और नकारात्मक विचार मन में बिल्कुल मत लाइए। हाँ हाँ। और आप तो इतने हार चुके हैं कि अब मृत्यु को गले लगाने का भी सोचने लगे हैं आप। और नहीं, ये ऐसा मत सोचिए, जीवन में राजयोग है, और जब राजयोग है तो कर्म करने से आप राजा बनेंगे। अपनों से ही आप परेशान हैं, बराबर अपनों ने ही आपको धोखा दिया, बराबर। सही है कि नहीं? और जिसके कारण आप यानी कि घोर संकट की कालकोठरी में मैं चला गया हूं, ऐसा सोचने लगे हैं। हम्म। लेकिन सोच रहे हैं कि नहीं, बताइए? बराबर। लेकिन इस कालकोठरी से निकलने के मार्ग भी है, और वो मार्ग प्रशस्त कराते हैं सदगुरुदेव जन। ठीक है, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक सदगुरु भी नहीं मिलते हैं। और सदगुरु, ईश्वर की कृपा से जब सदगुरु की प्राप्ति हो गई, उनका मिलन हो गया, उनके साक्षात्कार हो गए, उनके दिव्य वाणियों का श्रवण पान करके जीवन में दिव्य प्रकाशित होने का जब समय आ जाता है, तो फिर उसमें रोने की बात नहीं है। अब आपका वो समय निकलने वाला है, और इस घोर अंधकार से, घोर कष्ट से आप बाहर आने वाले हैं। और नकारात्मक विचार आप मत लाइए मन में। ईश्वर का दिया हुआ शरीर है और इसको आप नष्ट करें, ये आपका अधिकार नहीं है। और परमात्मा दुख देते हैं तो हमें सुख भी देते हैं। माता जी सुनो ना मेरे। प्रारब्ध का, सुनिए, प्रारब्ध का भोग काल ही आप भोग रहे थे, लेकिन प्रारब्ध के सत्कर्मों का प्राकट्य होने से, ये घोर संकट से आप मुक्त भी हो जाते हैं। और आप मुक्त हो जाएंगे, आप चिंता मत करें, और आप प्रश्न करें माता जी आगे मेरे का। बड़ी लोग पर जमीन है, मेरे पिताजी की जमीन है, खेती वगैरह है, हाँ तो वो मुझे मिलनी चाहिए। हाँ मेरा नाम है उसमें, सब सब जगह। हाँ हाँ, हाँ। वही तो हम कह रहे हैं, राजयोग। हमने आपसे तो ये नहीं पूछा कि पिता की जमीन है हाँ। कि आपके योग नहीं है। ये दीदी का अपनों भाई ने वो ही मुझे आपको, बहुत हाँ, परेशान कर रहा है। अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, ये भी सत्य है। और आपका राजयोग है, और वो राजयोग आपको प्राप्त होगा, ये भी सत्य है। लेकिन वह राजयोग को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना होगा। आपका ही भाई अपना शत्रु बन चुका है, तो उसकी शत्रु बुद्धि परास्त होकर के और मित्रता में परिवर्तित हो जाए, और आपको जो भाई हिस्सा मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त हो। माता तो जी हाँ मैं मेरी अभी शादी हुई है। हाँ, शादी हुई है मेरी, वो वृंदावन की लड़की है, मतलब वृंदावन में पढ़ाई की हुई है। अच्छा अच्छा, 3 साल वो कथा करती है, साथ भागवत कथा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं तिजोरी करती हूँ, वैसा वो करती है। हाँ मेरा अभी रिसेंटली शादी हुई है उसके साथ। हाँ हाँ, इंडस्ट्री में एक्टर भी हूँ मैं। क्या बेटे? फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्रीज में, हाँ हाँ, हाँ, और एडवोकेट भी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो होने दो। हाँ, मेरे कामों में जल्द से जल्द होना चाहिए, आपको जल्द से जल्द पैर छूने के लिए आना मेरी चाहिए बात, मुझे। हाँ हाँ, मेरी बात सुनिए मेरे बेटे। आपका जो कार्य क्षेत्र है, उसमें तो माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते ही रहना चाहिए आपको। और आपको पता है कि जब आप स्वयं एडवोकेट हैं, तो आपका कलर क्या है, मजिस्ट्रेट का कलर क्या होता है, वकील का कलर क्या होता है, शनि का कलर क्या होता है, न्यायाधीश का कलर क्या होता है, ये सब जानते हैं आप? आपका कलर ब्लैक होता है, काला। और जो न्यायाधीश होता है, न्याय देने वाला, वो सरल नहीं होता है। तो न्यायाधीश भगवान शनि का कलर काला, वकील का कलर काला कोर्ट का, है ना? और मजिस्ट्रेट का कलर भी काला होता है। और इन राज्य के कार्य और कोर्ट अदालत कचहरी के कार्य में सफलता यानी विजय दिलाने वाली माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी देवी होती हैं। ये कार्य आप रोज करते हैं, न्याय दिलाने वाला। तो न्याय दिलाने वाला जो आप कार्य करते हैं, तो बगलामुखी देवी की शरण आपको
पड़े रहना चाहिए। और माँ बगलामुखी देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध साधक महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करते रहना चाहिए। देखो, सामान्य गुरुजन अलग होते हैं, लेकिन साधक सिद्ध महापुरुष अलग होते हैं मेरे बेटे, जो तत्काल रिजल्ट देने में सामर्थ्यवान होते हैं। ऐसे भाई साधक। मुझे परेशान कर रहा है बहुत, प्रॉपर्टी का हाँ हाँ। बंटवारा नहीं कर रहा मतलब माता जी। तो आप जितना जल्दी हो सके माँ भगवती के श्री चरणों में भोजपत्र में लिखित अर्जी देने माँ के दरबार पहुंचे और आकर के पूर्ण चर्चा करें शीघ्रता क्या पूर्वक। उपाय देंगे मुझे? अभी मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरे कामों में रुकावट होती है, वो होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। देखो, उनके पास करबल अलग छल सब है। रहने का अच्छा बेनिफिट रहेगा। हाँ क्या हाँ हाँ। करें? आप पूर्ण सफलता चाहते हैं तो माँ भगवती की शरण में अपनी यह पूर्ण अर्जी समर्पित करें, लिखित अर्जी समर्पित करें, और यहाँ से पूर्ण ज्ञान लेकर के और माँ भगवती की भक्ति करके शीघ्रता पूर्वक सफलता कैसे प्राप्त करनी है, तो सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करके फिर यहाँ से जाएं। ठीक है बेटे? आप हेल्प क्या करूंगी? अभी मुझे सब ठीक ठाक होना चाहिए मेरा, तो आप उसके लिए उपाय आपको मतलब उपाय हम बताएंगे, उपाय आपको ही करने हैं, है ना? आप ही उपाय करें, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म श्रेष्ठ है। तो संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके स्वयं आप कर्म करें, सफलता आपको प्राप्त होगी। सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करके फिर अपनी साधना, भक्ति, आराधना में आप लग जाइए। माता रानी की कृपा से सुलभ होगा आपका कार्य।